सो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है अपने सामान का लागत मूल्य 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या है ये हमको बताना है। तो आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए इसका आपको क्रय मूल्य सीधा सीधा मान लेना होगा। देखिए क्रय मूल्य को आपको 100 रुपये ही मानना होगा, 100 मान लीजिए, ठीक है। अब उस पर 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंकित मूल्य देख लेते हैं। अंकित मूल्य क्या है, 100 में 20 बढ़ा दीजिए, 120 रुपये वो हो गया, उसका लिख के रखा है। फिर उस पर कुछ छूट देता है, छूट देने के बाद वो 8% लाभ कमाता है। छूट देने के बाद जब वो 20 देता है तो 8% का उसे प्रॉफिट होता है। तो विक्रय मूल्य हम यहाँ पे विक्रय मूल्य हम क्रय मूल्य 100% 100 रुपये और यहाँ पे लाभ 8% देखते हुए कह सकते हैं कि 100 और 8 जो मिल करके 108 रुपये में वो बिक रहा है। भाई बस समझो, जब सामान बिक गया तब जाकर के 8% का लाभ दिखाई दिया। और ये जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट होता है, क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे देखा जाता है, ठीक है। तो और जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे देखा जाता है। तो क्रय मूल्य 100 था, अगर 8% लाभ कमा रहे हैं तो विक्रय मूल्य 108 होगा, ठीक है। ये पक्की बात होती है। अब देखिए अंकित मूल्य यानी कि 120 रुपये उसने लिख कर रखे थे और बेचा कितने में है, 8 रुपये में। कितना कम किया उसने, कितना पैसा कम किया वो देखेंगे। तो 120 में से 108 हम घटाएंगे तो अब 12 रुपये की कमी देखने को पाएंगे। अब 12 रुपये की कमी यानी कि छूट देखने को मिलेगी। अब ये छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो छूट का परसेंटेज अगर आपको निकालना है यानी प्रतिशत छूट निकालनी है, तो आप अगर सूत्र देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि छूट बटे अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य होता है और गुणित 100 होता है। ये होती है बातें। तो छूट 12 रुपये के ऊपर लिखेंगे, अंकित मूल्य 120 रुपया है, गुणित करेंगे 100 से। एक जीरो ऐसे कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है, 10% दिखाई दे रहा है। तो 10% आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इस प्रश्न को हल करने का और कोई दूसरा तरीका है? दूसरा तरीका तो मतलब बहुत मुश्किल है मिल पाना, हो पाना, बता पाना। लेकिन यही चीज़ को आप छोटे में लिख सकते हैं। जितना हमने हिंदी में लिखा है उस चीज़ को छोटा कर दीजिए, ठीक है। और तो ऐसे में आप एडजस्ट कर पाएंगे। एक बार फिर से अगर देखें, समझे बात को, ऐसे हल करना चाहें कैसे हल करेंगे, तो ये देखिए कि उसने अपने सामान का लागत मूल्य 20% क्या है, अधिक अंकित किया है, ठीक। लागत मूल्य से 20% अधिक, तो 100 रुपये आपका कास्ट प्राइस हो गया और मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस क्या हो गया, 120 हो गया। क्या हो गया, 120 हो गया। सेलिंग प्राइस अगर बात करें तो 8% लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 में 8 जोड़ देंगे, 108 की बात कर रहा था, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा है, क्योंकि हमें हमेशा छूट जो होता है अंकित मूल्य पे देखनी होती है। कितना कम करके बता रहा है, 120 में से 108 गिन तो 12 रुपये की कमी दिखा रहा है। मार्क प्राइस हमेशा नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कट गया, कितना मिल गया, 10%। आप इतने छोटे में भी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, लंबा करना चाहे लंबा करें, छोटा करना चाहे छोटा करें। चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, सीखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में